केंद्र सरकार ने सीए-एनआरसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऐसे में मैं मौजूद हूं कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में, जो 2019 में हुई हिंसा का केंद्र था। अब एक बार फिर से कानपुर पुलिस ने उन सभी आरोपियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। उन सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है जो उस वक्त 2019 में हिंसा में शामिल थे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट नासिर खान, जिन्होंने सीए-एनआरसी के समय उत्पन्न हुई हिंसा के समय 530 जमानतें कराई थी और सभी आरोपियों का केस लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो पहले जुर्माना लगाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी आरोपियों पे, उस पे क्या स्टेटस है? क्या अभी उनके द्वारा जुर्माना दिया गया है या फिर सरकार ने वापस लिया है? क्या स्टेटस है कोर्ट में? देखिए, जिस वक्त ये क्षतिपूर्ति का मुकदमा हुआ उस वक्त जो 6,000 करीब 970 रुपए पर हेड से जमा कराया गया था बाबू, क्योंकि तमाम जगह हिंसा हुई थी, तमाम जगह क्षतिपूर्ति हुई थी, उसमें बेगन तमाम चीज़ें, तो बाबूपुर लोगों को जमा कराया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस किया गया। लेकिन कुछ लोगों का वापस नहीं हुआ अभी तक के। एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दी गई, उसमें कुछ त्रुटियों की वजह से अभी तक के वापस नहीं हो सका, तो अभी ये पेंडिंग है मसला। लेकिन हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो प्रशासन के अधिकारियों ने घर घर जाके चेक बांटने का काम किया था, लेकिन आप बता रहे हैं कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी वो नहीं हो पाया? देखिए, जिस वक्त उनको अपनी क्षतिपूर्ति लेनी थी तो गवर्नमेंट के नाम अकाउंट बन के जा रहा था, तो क्योंकि गवर्नमेंट के नाम जा रहा था तो जो हम जमा करने वाले को कभी नहीं देखा जाता कौन जमा कर रहा, उर्फियत पे कोई भी नाम लिखा जमा कर दिया। मेरा नाम शानू है और असली नाम मेरा दिलशाद है, तो उन्होंने शानू नाम से मुलजिम बना दिया। अब उन्होंने चेक जो वापस किया वो शानू नाम से वापस कर रहे हैं, तो कहाँ से वो? मेरा तो खाता दिलशाद के नाम से, मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो ये तो मैंने जबरदस्ती जमा करा पैसा, तो वो मुझे वापस नहीं, वो गवर्नमेंट के पास अभी तक पड़ा है। जब मेरा सही नाम सही पता ही नहीं उनको मालूम है तो कैसे मुझे वापस वो करेंगे? तो अभी तक के जिलाधिकारी के पास, बल्कि मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि इस चेक को संशोधन करके मुझे दिया जाए, कम से कम मेरा ये पैसा मेरे काम आए, जब आगे भविष्य में जो उस मुकदमे में होगा देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी भी जो जुर्माना लगाया गया था उसकी वापसी नहीं हुई है और अभी भी उन्होंने जुर्माना भरा? हाँ, जुर्माना भरा। जुर्माना सभी ने करीब करीब भरा था, कुछ लोगों ने भरा, कुछ लोगों ने नहीं भरा, क्योंकि कानपुर नगर में करीब लगभग 1600-1700 लोग उस वक्त मुलजिम बने या उठाए गए या बंद किए गए, जो भी हुआ। और भी अन्य वकीलों ने भी उसके मुकदमे किए, तमाम लोगों ने, तो सबने अपने अपने हिसाब से जमा करा। उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि पैसा जमा करना, तो लोगों ने जमा किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, आदेश के बाद में जब वो पैसा वापस हुआ तो कुछ के नाम की वजह से, कुछ की किसी वजह से, और क्यों नहीं मिल पाया ये तो देने वाले, क्योंकि लेने की आपकी लायबिलिटी है तो देने की भी आपकी लायबिलिटी है। ये बताइए कि अब पुलिस द्वारा हमने देखा है कि सत्यापन चालू हो गया है। जो जो लोग उस वक्त हिंसा में शामिल थे उनका बैकग्राउंड चेक कराया जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सब आप ही के क्लाइंट्स रहे हैं, आपने जमानतें कराई, उनमें कैसा माहौल है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये एक पूरे कानपुर शहर के अंदर जो पुलिस प्रशासन द्वारा है वो उनकी क्या अपनी लॉजिक है, क्या है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य में तो हम लोगों को दखल नहीं है। हम लोग तो एक एडवोकेट है, जब क्लाइंट हमारे पास आता है हमको बताता है तो हम उसको कोर्ट में रखते हैं बात, और न्यायालय के सामने रखते हैं। जजमेंट करना न्यायाधीश का काम है। तो ये है कि आज जो भी क्लाइंट उनका सत्यापन हो रहा है, एक अमूमन सी बात है कि किसी के वहाँ एक पुलिस कर्मचारी पहुंच जाता तो भय व्याप्त हो जाता, और कहीं एक मुकदमा रह चुका उसके ऊपर तो अपने आप उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और घट जाता है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो सत्यापन का काम चालू है, वो किस लिए कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं मदद मांगने के? एक लोगों की किस लिए आ रहे हैं, कि किस लिए सत्यापन करा जा रहा है, तो यही मेरा कहना है कि अगर पुलिस मांग रही है तो आप अपना आधार कार्ड दीजिए, फोटो दीजिए, जो आपसे सवाल करें उनका जवाब दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती तो हमें घर से आप उठाए नहीं लिया जाएगा। भाई आ रहे हैं तो आप वीडियो बनाइए अगर आपको ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं डर का माहौल है लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, डर का माहौल तो एक है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सीए-एनआरसी कानपुर में बहुत ज्यादा हिंसा भड़की, लोगों में ड्राफ्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब थी। अब क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या फर्क है तब की लोगों की भावनाओं में है और अब की अंडरस्टैंडिंग में? कितना फर्क आपको दिख रहा है? देखिए, ये सवाल तो ऐसा हो गया दूसरे के बारे में कि किसी के वहाँ शादी है वो मुझे क्यों नहीं बुला रहा। अभी ये जो ड्राफ्ट आया है ये अभी पब्लिक पे आया नहीं, इसको जब तक के पढ़ा नहीं जा सकता तो मैं तो लीगल तौर पे देखूंगा क्या कमी है क्या नहीं कमी, और कोई कानून लागू करना वो सरकार का कार्य होता है, और
कैसे लागू करना वो प्रशासन का कार्य होता है। हम लोगों का कार्य ये होता है कि कानून में क्या कमी रह गई है या कानून का क्या दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं, फिर उसका कोर्ट में उसमें जो भी जिरा बहस जो भी होती है उसके तहत काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, जुर्माना जो लोगों का वापस नहीं हुआ है, क्या उसके लिए अभी भी कोर्ट में लीगल लड़ाई जारी है, और जारी है तो वह कहाँ तक पहुंची? हाँ, मैंने जिलाधिकारी महोदय के वहाँ एक सरकार बनाम सानू, जिसका उस क्राइम नंबर शायद 43/2020 है, 19-20, उनका मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। अभी तक के वो थाने से मांग रहे हैं आख्या, तो फिर एडीएम साहब से मांग रहे हैं। ये लगभग करते हुए 1-1.5 साल हो गया, अभी तक के उसका पैसा वापस नहीं हुआ। करीबन 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन उन लोगों का पैसा अभी तक वापस नहीं आया जिन्होंने सीए एनआरसी के नाम पे हिंसा में जो पैसे थे, जुर्माना था, वो भरा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, बकायदा अधिकारियों की घर जाकर चेक देते हुए तस्वीरें भी वायरल हुई थी। लेकिन हकीकत क्या है आपके सामने है। जो जुर्माना है वो सरकार द्वारा वसूला गया है और अभी भी लोगों के खातों में वापस नहीं पहुंचा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।